नमस्कार। अगर आप इस देश के एक सच्चे नागरिक हो तो आपको हर उस बात पर आवाज़ उठानी पड़ेगी जो इस देश के कानून और जनता को अपने मालिक और पैसों के सहारे खिलौने की तरह समझते हैं, चाहे वो इस देश के प्रधानमंत्री हो या देश का कोई कॉरपोरेट योगा बाबा। देश में जब कोरोना ने लोगों को अपने घर में और घर से दूर लोगों को सड़कों पर ला खड़ा कर दिया था, तब मेडिसिन की एक वॉर छिड़ती है जिसमें एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद था। भारत बायोटेक, सेरम इंस्टीट्यूट, जाइडस कैडिला, पैनेसिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, मैनवैक्स एंड बायोलॉजिकल इन जैसी मल्टी इंडियन कंपनीज अपने करोड़ों रुपए खर्च करके कोविड वैक्सीन बनाने में लगी थी। वहीं दूसरी ओर पतंजलि जैसी आयुर्वेदिक कंपनी दावा करती है कि उन्होंने कोरोना को ठीक करने वाली आयुर्वेदिक दवाई बना ली है। इस दवाई का नाम था कोरोनिल और स्वासरी। साथ ही ये कंपनी दावा करती है कि कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेदिक इलाज है। इस कंपनी ने कहा कि हरिद्वार में पतंजलि का जो योग पीठ है वहाँ पे डेली पेशेंट्स के ऊपर इसकी टेस्ट की गई और इस दौरान 100% रिजल्ट पाया गया है। पतंजलि के आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया था कि कंपनी ने जो डेवलप की हुई दवाई है उससे 3 से लेकर 14 दिन के बीच में कोविड पेशेंट ठीक हो सकते हैं। इस दवाई की कीमत थी 545 रुपीज़। इस दवाई को एक किट के माध्यम से बनाया गया था। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि क्या नाम दिया गया था इसे, दिव्य कोरोना किट। जी हाँ, दिव्य। इस नाम से जैसे किसी जादू या धार्मिक जड़ी बूटी से इसको जोड़ा गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक में एजुकेशन और रिसर्च करने वाले डिपार्टमेंट ने तुरंत ही इस पर अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए विकसित की गई आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में मीडिया में चल रही खबरों का उनको पता है और इस दवा की कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह के मिनिस्ट्री के पास नहीं थी। देखते हैं कि पतंजलि के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण ने क्या कहा था। हम लोगों ने जो औषधियाँ थी जो दिया था तो कंपाउंड अलग अलग तरह से गिलोय एक्सट्रैक्ट है, तुलसी है, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है, इनको दिया था। इनको मिला करके हमने एक कोरोनिल बनाया और इसके अतिरिक्त जो स्वासारी पहले पाउडर फॉर्म में थे उसको स्वासारी बटी बनाई जिसके अंदर जो है बहुत सारे आयुर्वेदिक मिनरल्स भी हैं, जड़ी बूटियाँ भी हैं, जिसके अंदर काकड़ा सिंगी है, जिसके अंदर दालचीनी है, जिसके अंदर रुदंती फल है, जिसके अंदर मुलेठी से लेकर के त्रिकटु से लेकर के विविध तरह के उसके अंदर कंपाउंड्स हैं। इसको मिला करके अब हमने 2 टैबलेट के रूप में एक टैबलेट का नाम हुआ कोरोनिल टैबलेट्स, दूसरा है स्वासारी बटी है। 2 का कॉम्बिनेशन के रूप में अब हम देश के लोगों को दे रहे हैं। स्वासारी बटी आप जिनको कोरोना पॉजिटिव है वो 3 गोली सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम को खाने से पहले ले लें और जो कोरोनिल बटी है 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को खाने के बाद ले लें। और जिनको प्रिवेंशन के लिए लेना है 2 गोली स्वासारी सुबह खाली पेट, 2 गोली शाम को खाने से पहले और 2 गोली कोरोनिल बटी सुबह खाने के बाद और 2 गोली रात को खाने के बाद। इस तरह से प्रिवेंशन के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोरोना से भी बच जाएंगे। यदि कोरोना हो भी जाए तो कोरोना आपके शरीर में फैले और ज़्यादा आपका दुष्प्रभाव को डालें उससे पहले आप ठीक होंगे। क्योंकि स्वासारी बटी कोरोना के अंदर आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और जो हमारी जो स्वासारी बटी है वो ऑक्सीजन लेवल को कम होने से एकदम रोकती है। इस तरह से वो कोरोना में काम करती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम साफ तरह से देख सकते हैं कि आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि इस दवाई को कोरोना पर पॉजिटिव पेशेंट भी खा सकते हैं। जिनको कोरोना से बचना है यानी प्रिवेंशन के लिए भी इसे खा सकते हैं और जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम है उन्हें ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए भी ये दवाई खानी चाहिए। बिना भारत के आरोग्य मंत्रालय के किसी भी परमिशन के इस तरह के बयान देने का मतलब इन लोगों की कहाँ तक हिम्मत थी दोस्तों। इसके बाद रामदेव बाबा और आचार्य बालकृष्ण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कोरोना किट को लॉन्च करते हैं और तब रामदेव बाबा ने कुछ दावे किए थे, जैसे कि पतंजलि आयुर्वेदिक दवाओं से 7 दिन में कोरोना संक्रमण 100% रिकवर होता है। पतंजलि का दावा था कि उनकी कोरोना दवा किट कोरोना वायरस को रोकथाम के तौर पर भी लिया जा सकता है। साथ ही ये दावा किया गया था कि कोविड-19 के लिए ये पहली आयुर्वेदिक दवाई है जिसे पूरी टेस्ट के साथ बनाया गया है। रामदेव बाबा आगे भी कहते हैं कि हमने क्लिनिकल टेस्ट और स्टडी कर 3 दिनों में 69% मरीजों को ठीक कर दिया है और 7 दिन में 100% मरीज यानी पेशेंट ठीक हो गए हैं।
बाबा रामदेव ने यह भी कहा था कि यह इम्यूनिटी बूस्टर नहीं बल्कि कोरोना का एक इलाज है। ठीक सुना आपने, ये कोरोना का एक इलाज है। बाबा रामदेव ने यहाँ पर सारे दावे अपने रिसर्च के बेस पर किए थे। उन्होंने कहा कि पतंजलि का दावा है कि कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर, इन दोनों के ट्रायल बेस पर ही इस दवाई को बनाया गया है। सोच के देखिए दोस्तों, इसके बाद पतंजलि ने अपने मार्केटिंग के द्वारा पतंजलि ने कितनी दवाई बेची होगी। कई अखबारों की अगर हम माने तो पतंजलि ने लगभग कोरोनल किट नाम की दवा 4 महीने में 250 करोड़ की बेची है। बस इतना ही नहीं दोस्तों, पतंजलि के मार्केटिंग टीम ने इस दिव्य कोरोनिल किट को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और न जाने कितने एडवर्टाइजमेंट एंड ई कॉमर्स वेबसाइट से बेचना शुरू रखा। जहां देश में एक तरफ पेशेंट मर रहे थे, वहीं पतंजलि अपना प्रॉफिट बनाने में लगी थी। 10 जुलाई 2022 को पतंजलि ने एक विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट जारी की। इस एडवर्टाइजमेंट में एलोपैथी पर गलत सहमियां फैलाने का आरोप लगाया गया। इसके खिलाफ 17 अगस्त 2022 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के इस मिसलीडिंग एड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। पतंजलि के कोरोना किट का यह स्कैम लोगों के हेल्थ के साथ किया गया। इस स्कैम को बाहर लाने में सबसे बड़ा नाम आता है बाबू केवी इस इंसान का। कौन है ये बाबू केवी? ये केरल के एक डॉक्टर है जिन्होंने पतंजलि के पतंजलि मिसलीडिंग एड्स के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया है। वो कन्नूर के एक आई स्पेशलिस्ट थे जिनको नेत्र रोग विशेषज्ञ भी कहा जाता है। साथ ही वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी है जिन्होंने फरवरी 2022 में पतंजलि के पतंजलि मिसलीडिंग एड के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की थी। उन्होंने द प्रिंट को बताया कि उनकी नज़र 2019 से ही पतंजलि के एड्स पर थी, जब उन्होंने एक आई ड्रॉप का ऐड देखा जो मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और कुछ अन्य बीमारियों का इलाज में इफेक्टिव होने का दावा करती थी। एक नेत्र रोग विशेषज्ञ यानी आई स्पेशलिस्ट होने के नाते वो कहते हैं कि उन्हें पता था कि इन सभी बीमारियों के लिए एक भी बूंद प्रभावी नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने इस ऐड के खिलाफ अपने ट्विटर यानी एक्स अकाउंट पर द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को टैग करते हुए भी लिखा। मगर उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? कुछ भी नहीं हुआ। जब पतंजलि का कोरोना किट मार्केट में आया तब बाबू केवी जैसे एक्टिविस्ट ने डीजीसीआई, आयुष, आयुर्वेद और यूनानी सेवा मंत्रालय, उत्तराखंड और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लगभग 100 से ज़्यादा अधिक आरटीआई एप्लीकेशंस दिए और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी भेजे। बाबू केवी के बार बार एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्री सबमिशन के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त 2022 को पतंजलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज की। ये जो केस दर्ज हुआ था दोस्तों, वो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें भ्रामक ऐड यानी मिसलीडिंग ऐड के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। आइए जानते हैं कि ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट क्या है। इस कानून का सेक्शन 2C कहता है, चमत्कारिक उपचार यानी ऐसी तिलिस्मी मंत्र, कवच या किसी भी प्रकार का अन्य जादू टोना जिसमें मनुष्य अथवा पशुओं के रोग के निदान, रोग मुक्ति, रोग में कमी करने या रोग की चिकित्सा या निवारण के लिए या मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर की संरचना या किसी भी आंगिक क्रिया को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने या उस पर असर डालने के लिए अद्भुत शक्तियाँ होना। इसका सीधा मतलब है दोस्तों कि मानव शरीर या प्राणी शरीर से संबंधित किसी भी बीमारी को कोई भी चमत्कारिक जरिए दूर करना। इस तरह के दावों को चमत्कारिक उपचार माना जाएगा और वह इस तरह के कानून के अंदर आते हैं। वहीं इस कानून का सेक्शन 5 कहता है कि कोई शख्स जो इलाज में चमत्कारिक तरीकों का दावा करता है वह ऐसे किसी भी तरह के विज्ञापन यानी ऐड नहीं चला सकता जिसमें सीधे तौर पर डायरेक्टली किसी चमत्कारिक इलाज के बारे में बताया गया हो। इस कानून की धारा के साथ में सजा के बारे में भी बताया गया है। अगर पहली बार कोई आरोपी साबित होता है तो 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकते हैं। अगर इसके बाद भी फिर कोई दोषी पाया जाए तो 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों भी लगा सकते हैं। अब हम लोगों ने ये समझ लिया है कि पतंजलि को किस कानून के तहत केस की गई है। मगर दोस्तों सोचने वाली बात है कि यहाँ पर पिछले 2 सालों से पतंजलि के इस मिसलीडिंग ऐड पर उत्तराखंड सरकार ने एक्शन क्यों नहीं ली। जानते हो दोस्तों, यहाँ किसकी सरकार है? भाजपा की। और भी बीते कई दिनों से हमने देखा है कि बाबा रामदेव और भाजपा सरकार एक साथ योगा करते पाए गए हैं।
मगर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को अपने तीखे तेवर दिखाई दिए। रामदेव बाबा के माफी मांगने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को यहां पर मंजूर नहीं किया। आप जानते हो दोस्तों कि एक माफी की कीमत क्या हो सकती है। आज भले ही रामदेव बाबा को कोर्ट में माफी मांग रहे, मगर कोरोनिल किट के जरिए 4 महीने में उन्होंने 250 करोड़ रुपए कमाए। पतंजलि से जुड़े कुछ अन्य विवाद भी हम जान लेते हैं। कोरोना के अलावा रामदेव बाबा कई बार योग प्रोडक्ट से कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने का दावा से लेकर विवादों में रहे हैं। 2018 में भी FSSAI ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलो घनवटी पर 1 महीने के आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट डालने के लिए फटकार लगाई थी। सोचकर देखिए दोस्तों, इस प्रोडक्ट पर 1 महीने आगे की डेट डाली गई थी। 2015 में भी इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनसे लाइसेंस नहीं लिया गया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस भी दी गई थी। 2015 में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद CSD ने अपने सारे स्टोर से आंवला जूस को हटा दिया था। 2015 में हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि के घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत की थी। रामदेव बाबा चाहे कितने भी शुद्ध दावे क्यों ना कर ले दोस्तों, मगर वो तो बिजनेस करने वाले बाबा है। इस तरह के बाबा अगर हमारे देश में आस्था का सहारा लेकर हमें लूटते रहे तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों, जब हमारे देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में देर नहीं लगेगी। आप इन बाबाओं का धर्म देखकर आस्था की पुंगी बजाते रहिए और वो प्रॉफिट के धुएं से अपना महल बनाएंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने खामोश खबरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। आपका कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।